के चैप्टर 7 इवोल्यूशन वन शॉट देखते हैं आज इसका। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो टॉपिक आता है इसका ऑर्गेनिक ऑफ यूनिवर्स की, कैसे यूनिवर्स की ऑर्गेनिक हुई। तो ये बताएंगे हम। जो 20 साल पुरानी है हमारे पास क्या यूनिवर्स। देखो, यूनिवर्स इज़ अराउंड 20 बिलियन ईयर ओल्ड। ये 20 साल पुरानी है। ये कंपस किससे हुई थी? क्लस्टर से और गैलेक्सीज से। इन दोनों को जब ये आपस में मिले तो क्या हुआ? यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब गैलेक्सी कैसे बनी? जब क्लाउड्स और गैसेस एंड डक्स की फॉर्मेशन हुई, जब गैलेक्सी बनी। और ये थ्योरी किसने बताई? ये थ्योरी एक्सप्लेन किसने की? एक्सप्लेन की बिग बैंग थ्योरी ने एक्सप्लेन की है। फिर अब एक्सपोज कैसे हुई? ये जो यूनिवर्स थी वो एक्सपोज कैसे हुआ? ये एक्सपोज हुआ टेम्परेचर जब क्या हुआ? कम हुआ, डाउन हुआ थोड़ा सा, तो हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्मेटेड हो गए, मतलब कि बन गए। कौन कौन बन गए? हाइड्रोजन और हीलियम की फॉर्मेट हो गई। फिर गैलेक्सी आर फॉर्मेड ड्यू टू गैसेज अंडर टू ग्रेविटेशन। किसकी अंडर में? ग्रेविटेशन की। ठीक है, ये यूनिवर्स हो गया ख़त्म। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक ऑफ अर्थ। अब ऑर्गेनिक ऑफ अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई थी? 4.5 बिलियन ईयर बैक। ये कितने साल बैक पहले हुई थी? 4.5 बिलियन पहले। ठीक है, फिर ये कवर्ड किससे? अब जो हमारे सरफेस को कवर कौन करता है? तो बताएंगे पहला वाटर वेपर। कौन कवर करता है? एक तो करता है वाटर वेपर, फिर मिथाइन, फिर CO2 एंड NH3। ये 4 लेयर क्या है? कवर करती है सरफेस को। फिर आता है यूवी रे। अब यूवी रे क्या है? जो सन को ब्रोक करके हुई थी। जब हाइड्रोजन को ब्रोक किया गया था तो यूवी रे की फॉर्मेशन हुई थी। उसमें से क्या हुआ था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने थे। फिर हाइड्रोजन एस्केप्ड एंड ऑक्सीजन कंबाइंड। जब ये चीज़ कंबाइन हुई किसमें? NH3 एंड NH4 में, तो फॉर्म हुआ किसके? वाटर के, CO2 के और अदर गैसेस की फॉर्मेशन हुई। उसके साथ साथ क्या हो गया? ओजोन लेयर भी बन गई। फिर जो कूलिंग ऑफ वाटर, जब पानी ठंडा हुआ वहाँ से, तो कुछ जो डिप्रेस हुए थे, गड्ढे हुए थे, सीन्स हुए थे, तो वे क्या हो गए? फिल हो गए। फिर आता है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ। हमारी लाइफ कब आई? तो आप बताओगे कि 5 मिलियन ईयर आफ्टर, 5000 मिलियन आफ्टर पहले आई थी हमारी धरती पे क्या? जिंदगी। फिर इसके 3 टाइप्स की एक्सप्लेनेशन है कैसे कैसे आई। तो पहले कहते हैं स्पेरिकल क्रिएशन। इसमें ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, इस थ्योरी में क्या बोलते हैं कि जो गॉड ने क्रिएट की थी, ये कौन क्या क्रिएट की थी? लाइफ। लाइफ क्रिएट की थी किसने? गॉड ने। फिर सेकंड वाला थ्योरी बताता है कि जो लाइफ आई है वो स्पोर्स आई है। ठीक, और एक दूसरी यूनिवर्स से पैक होके हमारे इस सरफेस पे आई है और उधर आके डेवलप किया लिविंग फॉर्म में। फिर तीसरे वाले बोलते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी आई है वो ज़िंदगी सड़ने से या फिर रूटीन मटेरियल से आई है। रूटीन मटेरियल में एक लुइस पास्टर्स कहते हैं कि ज़िंदगी इससे नहीं आई, ज़िंदगी आई है प्री एक्सटेंड लाइफ। जैसे कि हम हैं, हमारे बाद और आएंगे तो उसको बोलते हैं प्री, मतलब आने वाला। फिर एक सरफेस फ्लास्क में अनदर फ्लास्क किया गया। एक ओपन फ्लास्क था, एक क्लोज फ्लास्क था। उस फ्लास्क में क्या गया था कि एक ऑर्गेनिक में क्या है, जो फर्स्ट था उसमें माइस माइक्रोस मतलब कि आग इन हो गए थे, जी गए थे, और दूसरे वाले में नहीं थे। तो जिसमें एयर कंडीशन पास हुई उसमें तो माइस जिए थे। ये देखो ओपन सरफेस था जिसमें एयर आ गई, जिसमें एयर नहीं आई। तो दूसरी थ्योरी कहती है केमिकल वाली कि ओपिनियन हैंडल्स ने बोला था कि ऑर्गेनिक फ्रॉम प्री एक्सचेंज और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि RNA और DNA है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटली केमिकल इवोल्यूशन और मिथाइल एक्सपोज। ये किसने किया था? एलिस मिलाइड ने और अभी यूजीन ने। इन कौन से सन में किया था? 1953 में। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसा था? ये हमारे पास फ्लास्क है। इस फ्लास्क में 4 गैसेस है। कौन कौन सी? CH4, NH3,
H2O और H2, ठीक है, ये गैसेस इसमें है, ये रही गैसेस। हमने फिर 800 डिग्री सेल्सियस पे डिस्चार्ज क्रिएट किया था, ये देखो, ये 800 डिग्री सेल्सियस पे हमने डिस्चार्ज क्रिएट किया था, किसमें, स्पार्क में। ये फॉर्मेशन अभी स्पार्क में हो रही है। फिर जो कंडीशन निकल के आई वो कैसी थी, प्राइवेट एटमॉस्फेयर ही की जैसी थी। फिर हमने ऑब्जर्वेशन में डाल दिया उसको, या आफ्टर फ्यू डेज लिख लो या आफ्टर वीक लिख लो। हमने एब्जॉर्व किया कि उसमें अमीनो एसिड और मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट एंड फैट्स इन द फ्लास्क, ये सब चीज़ क्या हो गई, इस फ्लास्क के अंदर आ गई। फिर हमारे पास जो आया कंक्लूजन्स। अब कंक्लूजन में क्या रहते हैं, 3 टाइप की कंक्लूजन बताएं। पहले वाला बताया कि हमें प्रोवाइड दिया क्या, एक्सपेरिमेंट ने, कि हिस्टोरिकल में केमिकल ऑर्गेनिक है, क्या है, केमिकल ऑर्गेनिक है। और दूसरे वाले ने बताया कि शो करो जो हमारी फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ है उसकी फॉर्म हुई थी 3 बिलियन ईयर एगो। कब हुई थी, 3 बिलियन ईयर एगो में। फिर तीसरी वाली कंक्लूजन्स बोलता है कि इट्स सो नॉन सेलुलर बायोमास एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये 3 याद कर लो बस। फिर आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल कब बनी थी आपको पता था, अभी बताया था 3 बिलियन ईयर एगो, यहाँ मिलियन लिखा है, बिलियन आता, कोई नहीं। फिर हमें पता चला मोलिक्यूल्स लाइक आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन, इसी जगह प्रोटीन लिख लेना, आसान रहेगा। हायर रिप्रोड्यूस थेमसेल्फ। फिर फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ ऑर्गेनिक अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो, जिसकी फर्स्ट सेलुलर ऑफ लाइफ, लाइफ की सेल कितने साल पहले आ गई थी, 2000 मिलियन ईयर एगो। देयर मिड हैव बीन सिंगल सेल फॉर्मेटेड इन एक्वायर्ड इन्वायरमेंट। फिर उसकी सेल कैसी होगी थी, एक्वायर्ड इन्वायरमेंट में। कहते हैं एक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, इसमें सिंपली कह देते हैं फॉलिकल्स मिलते हैं। जैसे ये हमारे पास एक लेयर थी, यहाँ सबसे जो सबसे पहले आया था वो सबसे नीचे पाएगा, और जैसे हम मरे तो हम सबसे ऊपर मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे ये था, ये सबसे नीचे पाया गया था, इसके सेलेंसर स्केलेटन, फिर ये था इसके नीचे, इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, ऐसे से मिलते चले गए थे फॉलिकल्स। फिर आते हैं हम मोर्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव एंटोमोटिकल एविडेंस। इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स रहते हैं, एक तो होमोलोगस ऑर्गेनिक, एक दूसरा होता है एनालोगस ऑर्गन। अब होमोलोगस में क्या होता है कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, पर जो उसके फंक्शन है वो डिफरेंट है, ये क्या होता है, होमोलोगस। इसको बोल सकते हो द ऑर्गेन इज सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। एग्जांपल ले लो, मैन का हैंड हो गया, चीता हो गया, वेल हो गया और बैट हो गया। स्ट्रक्चर देखो सेम है बिल्कुल, फंक्शन क्या कर रहे हैं, मैन अपने हाथ से कुछ भी कर सकता है, चीता सिर्फ दौड़ सकता है, वेल्स तैर सकती है, बर्ड्स उड़ सकते हैं, बैट सॉरी, ठीक है। और जो इन डिफरेंट नीडेड को सम स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है डिफरेंटली, उसको बोलते हैं डिवर्जेंट इवोल्यूशन। फिर आता है हमारे पास एनालोगस ऑर्गन। इसमें क्या रहता है, जो फंक्शन है वे तो सेम रहते हैं और जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम इसमें बोलेंगे दिस ऑर्गेनिज्म आर सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनालॉजिकल ऑर्गन। फॉर एग्जांपल विंड, बर्ड, इंसेक्ट या फिर बैट, कुछ भी बोल सो। इसका कंक्लूजन कैसे दिया था कि ड्यू टू सेम फंक्शन बट डिफरेंट इवोल्यूशन इज कॉल्ड कन्वर्जेंटेड इवोल्यूशन। फिर आते हैं हमारे पास दूसरी एडेप्टेशन रेडिएशन। अब एडेप्टेशन रेडिएशन क्या रहती है कि किसी चीज़ को हम एडेप्टेशन, मतलब एडेप्टेशन उस चीज़ की आदत हो जाती है उस रेडिएशन में, उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन।
फिर ये क्या बोलते हैं कि इट इज़ द इवोल्यूटिव प्रोसेस इन विच डिफरेंट स्पीसीज इन स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। उसने एक स्पीसीज को देखा, उसके डिफरेंट स्टार्टिंग से की, उसने एक कॉमन पॉइंट लिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक बड़े से एरिया में उस रेडिएशन रेडिएट टू अनदर ज्योग्राफिक एरिया। एग्जाम्पल दिया था डार्विन इंच ने। डार्विन इंच ने देखा कि इंच इन दिस सेम आइलैंड, इस पे सारे सेम आइलैंड के पक्षी है या बर्ड्स बोल लो, ठीक है। तो कुछ क्या खा रहे, कुछ खा रहे सीड्स ईटिंग, कुछ मीट, इंसेक्ट्स, वेजिटेरियन। मतलब कि आप देख सकते हो जो सीड खा रहा है उसकी चोंच बैंड है, जो मीट्स खा रहे हैं वगैरह इंसेक्ट खा रहे हैं उसकी चोंच क्या शार्प है। तो इस तरह से देखते जाओ, सेम स्पीसीज की बर्ड है पर जो उनके फंक्शंस है वो डिफरेंस हो गए, ठीक है। इसमें बोल सकते हो आप कि अब सेम स्ट्रक्चर है बट जो उनके फंक्शन है वो डिफरेंट हो गए। जैसे ये कुछ और कर रही है, ये कुछ और कर रही है, ये कुछ और खा रही है, ये कुछ और खा रही है। तो इन तरह से क्या होता है, जो इनके फंक्शन है वो डिफरेंट हो गए। और इसमें दो टाइप्स के हो रहे हैं, दो तीन पॉइंट है मतलब। दूसरा है मार्सुपिलियन ऑफ एस्ट्रोनल। इसमें क्या रहता है, मैनी डिफरेंट मार्सुपिलियन इज प्रेजेंट एनिमल आर सीन, जो कि डिफरेंट हो पर वो क्या है सेम हो। अब प्लेसेंटा एनिमल इज एक्रेंटा, जैसे ये है, ये दो हो गए मूवबैट और बेनिडा कोट। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल है। ये चीज़ बतानी बस आपको प्लेसेंटा में। अरे ये किसके एग्जांपल्स है, ये है कन्वर्जेंशन इवोल्यूशन ऑफ, ये जो चीज़ है ये तो है मैच्युलेपेलेशन ऑफ एसेंस, और जो दूसरी तरफ के प्लेसेंटा के, इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है कन्वर्जेंशन इवोल्यूशन। ये नाम आप याद कर लो, मोल्स, मोलिकुलस मोल्स, एंटर्स, नंबर बैट, नमबैट माउस, मेरिपिलियस माउस, लेमन, स्पॉटेड कस्कस, बोट, ये न्यू वुल्फ, टर्सरी टाइगर और बोर कैट, ऐसे रहते हैं ये। फिर थोड़ी थ्योरी आती है किसकी, इवोल्यूशन की, जो क्या है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। लेमार्क ने दी थी इस थ्योरी को, ठीक है, कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनिक है, लाइफ ऑफ होम ओक्यूज ड्यू टू यूज, जब हम फॉर्मेशन को से यूज़ करें तो उस ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है उस लाइफ में। तो उसने एग्जांपल दिया था जिराफ का। किसने बताया था कि एक जिराफ है, उसकी जो गर्दन है पहले इतनी सी थी, ठीक है। तो एक उसने जो अट्रैक्टिव एक पेड़ था उसकी लीस बहुत नरमदायक मुलायम थी। तो उस जिराफ ने क्या किया था, वो रोज आता था उस लीव्स को खाने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता था, स्ट्रेच करता था, स्ट्रेच करता था, स्ट्रेच करता था। तो उसने बताया कि कुछ समय जनरेशन के बाद जिसे स्ट्रेच किया, फिर जनरेशन दूसरी आई, फिर उसने स्ट्रेच किया, फिर दूसरी आई, फिर से ऐसे ही जिराफ की जो थी नेक थी वो लंबी हो गई, ठीक है। तो पर ये क्या था, एक्वायर्ड लॉन्ग नेक थी। और एक्वायर्ड को समझ सकते हो, दो टाइप के होते हैं। एक्वायर्ड को समझने से पहले इनहेरिटेड और एक्वायर्ड समझो। इनहेरिटेड मतलब कि जैसे आपको मदर से कुछ जीन्स मिले हो, और एक्वायर्ड वो होते हैं जो आपने खुद से जीन्स लिए हो। तो ये बोल रहा है एक्वायर्ड, कि जैसे उस जिराफ थी, उस जिराफ ने इतनी सी गर्दन थी तो उसने इतनी स्ट्रेच की, तो उसकी जो उसका बर्थ होगा जो यूज़ करेगा फीमेल के साथ, जो उसका बेबी होगा तो उसकी गर्दन भी इतनी होगी, फिर वो स्ट्रेच करेगा फिर उतनी होगी एक्वायर्ड में। तो हमने एक्वायर्ड में तो भाई हमने खुद से लिए ना, वो हमें जीन्स में थोड़ी ना है। तो इसलिए ये जो थ्योरी थी वो कुछ समय बाद एक्सेप्ट करनी बंद हो गई। ये था इसमें लेमार्क में। फिर डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें एक चार्ल्स डार्विन था जो अपनी एक शिप पे पूरे वर्ल्ड में घूम के आया था। उस जो शिप का नाम क्या था, MS बेंगेज। और जो ये थी कैसी थी, ग्रैजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ
with a new form as a different periods of histories. और आप पॉपुलेशन हैज़ बिल्डिंग इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स पे उठती थी बात। फिर हमने नेचुरली सिलेक्शन देखा कि जो नेचुरली सिलेक्शन मतलब क्या होता है। नेचुरली सिलेक्शन वो होता है जो नेचर एक्सेप्ट करते हो उस चीज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरली सिलेक्शन। अब जैसे नेचुरली सिलेक्शन कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पढ़ो, जैसे लिमिटेड क्या हो, नेचर हो और रिसोर्स हो। जैसे हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है पर लिमिटेड है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये बोल लो। और स्टेबल पॉपुलेशन हो, सीजनली फंक्शनली हो। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। फिर मोस्ट ऑफ वेरिएशन इन इनहेरिटेड, समझा इनहेरिटेंस का मतलब अभी समझाया था मैंने। फिर टू की कैपेसिटी दी थी डार्विन ने थ्योरी में, एक ब्रांचेस डिजेंट जो क्या होता है एडेप्टिक रेडिएशन और एक होता है नेचर सिलेक्शन। इसमें दो टाइप्स के थे, मतलब कि इसने दो तरह के एग्जाम्पल देते। जैसे इंग्लैंड में था, एक वाइड विंड माउथ थी, एक ब्लैक विंड माउथ थी, और जो उसका बैकग्राउंड था वो कुछ मतलब कि एग्जांपल ये समझो कि ये हमारे पास ट्री है, जो वाइट इस पे माउथ है वे तो नहीं सो रहे, जो डार्क है वो सो हो रहे हैं, ठीक है, जो वो सो हो रहे हैं। तो भाई जो ब्लैक वाला है जो उन्हें खाने आ रहा है वो तो ब्लैक वाले डार्क वाले को खाएगा, क्योंकि वाइट वाले तो नहीं है, वो तो हाइड हो गए। तो इसीलिए क्या हो गया, तो ब्लैक वाले की जो स्पीसीज थी वो बहुत तरह से डाउन होने लगी। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, उधर एक कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगनी स्टार्ट हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन क्रिएट हुआ। पॉपुलेशन क्रिएट होने के बाद जो इन्वायरमेंट था वो थोड़ा सा प्रदूषण हो गया। उसके बाद जो ब्लैक वाले जो वाइट वाले सरफेस था वो ब्लैक में होने लगा कन्वर्ट, डार्क होने लगा। अब जो डार्क वाले थे वो तो हाइड होने लगे अब, और जो वाइट वाला था फिर जो डार्क वाली थी, अब डार्क वाली क्या होगी, हाइड होने स्टार्ट हो गई। हाइड होने के स्टार्ट होने के बाद जो वाइट वाली स्पीसीज थी या वाइट माउथ विंड थी वे क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी धीरे धीरे, और जो ब्लैक वाली थी वो रिप्रोड्यूस करने लगी और वो इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। तो ये इसने एग्जांपल देता, ठीक है, नेचुरली सिलेक्शनर ब्रांचेस ने। फिर आता है हम हेनरी विल्टिंग प्रिंसिपल। इसमें सिंपली बताऊं तो ये है कि जो एक एलीज है वो पॉपुलेशन स्टेबल है, रिमेनली कांस्टेंट है और जनरेशन टू जनरेशन पे है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडिंग ऑफ प्रिंसिपल। जैसे जीन पोल हो गया। अब जीन पोल क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ जीन, जिसका टोटल नंबर ऑफ जीन हो और एलीज हो इन्हीं पॉपुलेशन में और कॉन्स्टेंट्स भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन पोल। फिर इसने एक्सप्रेस करने के लिए एक इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू 1। फिर इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं। इसके 4 प्रकार के फैक्टर्स हैं, 5 प्रकार के, 5 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स इन हेनरी विल्टिंग इवोल्यूशन। पहला जीन फ्लो या जीन मिग्रेशन, व्हेन इंडिविजुअल मिग्रेट टू अनदर प्लेस। एक इंडिविजुअल है वो एक अनदर प्लेस पे चला गया और वहाँ जाके अपनी एक नई जीन्स की पॉपुलेशन बना ली और नए एलीज वहाँ पर थे, उस जीन में उसके एलीज ऐड हुए, उसको हम बोलेंगे न्यू पॉपुलेशन। और जो पुराने वाले पॉपुलेशन थे, तो जैसे ये समझो, ये इधर हम रह रहे हैं, इधर से कोई बंदा आया, बहुत सारे, मतलब कि यहाँ 60 थे, यहाँ 20 बंदे आए, 20 में से उसमें से 5 की शादी हुई, उसमें से हुआ, फिर वे रिप्रोड्यूस किए, उनकी बेबी रिप्रोड्यूस करे, तो जो ओल्ड जीन्स थे ना उसमें वे ख़त्म होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि वे दूसरे बंदे की जीन्स उसमें प्रेजेंट होने लगे। इसको ये बोलते हैं जीन फ्लो या जीन मिग्रेशन। फिर आता है जीन ड्रिफ्ट। इसमें ये रहता है कि जो एक फ्रीक्वेंसी रहती है वो चांस देती है किसे, जेनेटिक ड्रिफ्ट को, समटाइम ड्यू टू चेंज इन एलीज
इन अ न्यू पॉपुलेशन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं कुछ न्यू पॉपुलेशन में, फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, अलग प्रकार की स्पीसीज को। फिर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट, किसे इफेक्ट करता है, फाउंडर इफेक्ट को इफेक्ट करता है। फिर ऑर्गेनिक ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड फाउंडर, किसे फाउंडर कर रही है, ड्रिफ्टर पॉपुलेशन को। फिर आता है हमारा जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन, ये क्या रहता है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस को रिकॉम्बिनेट करता है, किस लिए, न्यू फिनोटाइप्स के लिए। फिर आता है हमारा नेचुरली सिलेक्शन। अब नेचुरली सिलेक्शन में 3 टाइप के आते हैं, स्टेबलिएशन, डायरेक्शनल चेंज, डिस्प्लूएशन। अब स्टेबलिएशन मतलब कि कैसे रहता है, जो स्टेबल है, जो एक लार्जर नंबर के इंक्लूडेड है हमारे पास, वे क्या है, उनके कैरेक्टर्स क्या है, उनके स्टेबल है वे। तो ये ऐसे याद रखो कि द लार्जर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर्स वैल्यू सो पीक गेट हाइयर एंड नैरो। यहाँ आपको डायग्राम दिखाऊंगा मैं भी। और डायरेक्शनल चार्ज क्या रहते हैं, जो एक तरफ को शिफ्ट हो जाए, एक तरह को, एक पीक जो एक तरफ को शिफ्ट हो जाए उसको डायगोनली चार्ज बोलेंगे। और इसमें लास्ट वाले में रहते हैं कि 2 पीक्स फॉर्मेट होती है। आप इधर समझो, देखो ये हमारी स्टेबल है, स्टेबल में जो पीक है वो पूरी नैरो टाइप की है और हाइयर है। दूसरे वाले में क्या है, जो ये थी, ये एक्चुअल डायग्राम रहता है, इसमें ये क्या थी, हमारे नैरो पीक थी, ये एक टाइप एक तरफ हाइड कर दी तो एक पीक बची, तो ये डायरेक्शनल हो गई। फिर 2 पीक जिसमें होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर इसके बेनिफिट ऑफ इवोल्यूशनेशन पढ़ते हैं। अब बेनिफिट्स देखो, बीन्स अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अप्रोच अराउंड 2000 बिलियन ईयर एगो, या फिर इसको बोल सकते हैं मिलियन ईयर, MYA। सिंपल में ये याद रखना, इस टर्म में बहुत मदद होगी, आगे जाके देखना। फिर सम ऑफ देयर सेल आर सेट टू रिलीज, अब कुछ समय बाद जो सेल है वो कुछ रिलीज क्या CO2 बाय सेपरेटिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। किसकी हेल्प से हो रही है सब चीज, सोलर एनर्जी की हेल्प से। फिर इवोल्यूशन प्लांट, अब इवोल्यूशन किस में हुआ, प्लांट में हुआ। लैंड बिफोर एनिमल्स इनहेरिटेंस, ये इतना वो नहीं है, CO फॉर 300 मिलियन ईयर एगो। इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। अब इवोल्यूशन ऑफ मैंस देखते हैं। अब आता है डायोफिथिकस, जो क्या था, 25 मिलियन ईयर एगो, 25 मिलियन ईयर एगो। अब ये कैसा था, एपीलाइक था, इसके हेयर्स थे, इसके आर्म्स, ये आर्म्स होते हैं, ठीक है, और जो उसकी लेग्स थी, इन दोनों के जो थे वो हाइट बिल्कुल सेम थी। और जो इनका ब्रेन रहता है वो ब्रेन इनसे लार्ज था, लार्ज ब्रेन होता है उसमें, ठीक है। और ये चीज़ क्या खाते हैं, सॉफ्ट फ्रूट्स खाते हैं, सॉफ्ट लीव्स खाते हैं। और जो ये चलते हैं वो चलते कैसे, गोरिल्ला की तरह और गोरिल्ले की तरह, चिंपैंजी और चिंपैंजी की तरह, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्म्स एंड लेग्स ऑफ अ सेम लेंथ एंड लार्जर ब्रेन एट सॉफ्ट फ्रूट एंड लीव्स वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। फिर आता है रामापिथिकस, ये इनकी टाइम ऑर्गेनिक कब हुई थी, 15 मिलियन ईयर एगो। अब ये कहते हैं मोर मैन लाइक, कैसे थे, मोर मैन लाइक जैसे थे। और इनका जो वॉक करता था वो कहते हैं इरेक्ट वॉक था इनका। और जो इनके टीथ थे वो कैसे थे, एक मॉडल मैन जैसे थे। फिर आता है ओस्ट्रोपिथिकस, ये कैसे था, 2 बिलियन ईयर एगो के बाद था। ये फोसिल्स इसके फाउंड हुए थे तैस्मेनियन एंड यूरोपियन मैन के लाइक ब्रिगेंटी। इनकी जो हाइट थी वो 4 फीट की थी, और जो इनका चलने का तरीका था वो अपराइट था। एंड ये फ्रूट खाते थे, हंटेड करते थे, किसके वेपन से, स्टोन के, पत्थरों के से हथियार बनाते थे। और जो इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी वो 400 से 600 सीसी की थी कैपेसिटी। फिर आता है हमारे पास होमो हैबिलिन्स, ये कि भी 2 बिलियन ईयर एगो था। इसके फोसिस कहाँ पाए गए थे,
ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे। ये ह्यूमन लाइक जैसे थे, ह्यूमन बीइंग लाइक जैसे, और जो इनकी कैपेसिटी थी ब्रेन की वो 650 से 800 सीसी की कैपेसिटी थी। और ये क्या करते थे, मीट नहीं खाते थे। होमो इरेक्टस ये कहता है 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले थी। इसके फोसिल्स जावा में पाए गए थे। और जो इनकी ब्रेन कैपेसिटी होती थी वो होती थी कितनी, 900 सीसी। और ये क्या करते थे, मीट खाते थे। क्या खाते थे, मीट खाते थे। और जो पहले वाले थे वो मीट नहीं खाते थे। अब होमो सैपिलियस इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती, ईस्ट एंड सेंट्रल एशियन में। उनकी ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी, जो कि ह्यूमंस में भी भाई 1300-1400 आती है, उतनी ही थी इसकी। और ये यूजली क्या करते थे, छुपने के लिए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, हिडन छुपा लेते थे कहाँ से, कोई डेथ हुए मोलिक्यूल्स में। और लास्ट बचता है हमारे पास होमो स्पेनिस। इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं हम, दूसरा नाम तो नहीं, मॉडल मैन जो क्या है, ठीक है। 75,000 और 10,000 ईयर एगो इसकी डेवलपमेंट हुई थी केराट में आर्टिफिशियली, और स्टार्टेड हुआ था ह्यूमन कैल्सिवेशंस, ठीक है। यही हमारा चैप्टर इवोल्यूशन खत्म होता है, वन शॉट इसका पूरा। अगर इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए इम्पोर्टेंट तो कमेंट करके बता देना।